गुड आफ्टरनून। तो देखिए हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग, है ना। ये चैप्टर था आपका फैमिली प्लानिंग, है ना। ये चैप्टर का नाम था। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन, है ना। क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि परिवार नियोजन क्या है? हाँ बताइए। अपने हिस्से से संतानों को जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है शक्तिमान। परिवार नियोजन क्या है? छोटा परिवार, सखी परिवार। छोटा परिवार, सखी परिवार, बस। और कुछ बकवास करने में बाकी है? इधर भाई, हाँ आशीष आप बताइए क्या है? हाँ तो देखो, सीधा सीधा निवेदन, है ना। मतलब परिवार निवेदन क्या है? निवेदित तरीके से एक प्लानिंग के रूप में, ठीक है। निवेदित तरीके से जनसंख्या को कम करके, जनसंख्या को, पहले नंबर ये देखो हमने इसे पहले भी करवाया था कि ये चीज जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए लाई जाती है। जनसंख्या को वृद्धि को कम करने के लिए परिवार नियोजन का सहारा लिया जाता है, जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए। दूसरा ये था कि संतानों उत्पत्ति की दर कम करना, है ना। स्वाभाविक है, अगर संतानों उत्पत्ति की दर कम कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिक जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये जो संतानों उत्पत्ति की दर को कम करना एक नियोजित तरीके से, एक प्लानिंग बनाकर, है ना। तो दूसरा आपने स्टेप यही तो लिखा था, नियोजित तरीके से संतानों उत्पत्ति की दर में कमी। यही तो था कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार नियोजन पहला पॉइंट है कि जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। सबसे पहले परिवार नियोजन भारत में कब आया था? 1951 में आया। दूसरा प्रश्न आता है कि है क्या? तो ये निवेदित तरीके से एक प्लानिंग के रूप, एक प्लान बनाकर, है ना, एक प्लान करके, तो निवेदित तरीके से संतानों उत्पत्ति की दर, जो संतानों उत्पत्ति की दर है उसमें क्या कर देना? कमी कर देना, है ना। उसमें क्या करना? कमी करना। ये कहलाता है परिवार नियोजन। तो यहाँ पर देखो एक बड़ी कमाल की चीज आई है कि यहाँ पर देखो निवेदित तरीके से, और याद करो निवेदित तरीका कितने तरह का था आपका? कई तरह का था। सबसे पहले आपने देखा था इस निवेदित तरीके में प्राकृतिक विधियां, आपने ये तो देखा था, प्राकृतिक विधियां देखा था आपने, ठीक। और दूसरा आपने देखा था बाधा विधियां। दूसरा आपने क्या देखा था? बाधा विधियां। और तीसरी जो विधि थी, यानी कि तीसरा जो निवेदित तरीका था, यानी कि तीसरी जो विधि थी वो क्या थी? हार्मोनल गर्भ निरोधन। ये तो था, क्यों? हार्मोनल गर्भ निरोधन विधियां, हार्मोनल गर्भ निरोधन विधियां। और जो चौथा यहां तक हो गया है, क्यों? इसके पहले वाली वीडियोज में आप जाकर देख सकते हो, 12th बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, क्लियर है, ये सब बताया जा चुका है। तो मतलब परिवार नियोजन करने के 4 तरीके थे। पहला प्राकृतिक विधियां, जिसमें 3 आता था, आवर्ती विधि, है ना। दूसरा संभोग व्यवधान विधि, और तीसरा स्तनपान अनारतो। ये प्राकृतिक में 3 था। और बाधा विधियां में क्या थी? हाँ तो बाधा विधियां में इसमें एक रासायनिक विधि थी और एक क्या थी? यांत्रिक विधि थी। 2 विधि थी ना, एक रासायनिक थी और दूसरा क्या था? यांत्रिक था। तो यहाँ पर क्या था? प्राकृतिक विधियां और बाधा विधियां में क्या था? रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में क्या होता है कि निषेचन प्रक्रिया को रोकने के लिए वजाइना पर कुछ क्रीम या पेस्ट आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे स्पर्म उसी समय मर जाते हैं, है ना। और हार्मोनल गर्भ निरोधन विधियों में इसमें आपने देखा था, इसमें एक ये विशेष प्रकार के जैसे तंतुपट, है ना, आदि का, यानी कि हार्मोनल गर्भ निरोधन विधियों में विशेष प्रकार की एक तरह से दवाओं का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, जैसे आपने इसमें देखा था 2-4 दवाएं थी टेबलेट की फॉर्म में, है ना। कुछ इंजेक्शन थे, जैसे इंजेक्शन में डिबो-प्रोवेरा इंजेक्शन थे, है ना। सहेली नाम से दवा आता था, है ना। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर कौन से नाम से दवा है? माला डी के नाम से। समझ पा रहे हैं ना। ये 3 विधियां हो गई है। आज जो चौथी विधियां हैं वो है आपका बाधा, वो क्या है? बंध्याकरण विधि, स्टेरिलाइजेशन। ये तीनों विधि हो गया है। अगर जिसका छूट गया हो तो ज्वाइन विद रवि यूट्यूब चैनल है, 12th बायोलॉजी में जाओ, 1 by 1 वीडियो बनाया, आप पूरा देख लो, सारा कवर हो जाएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं, है ना। और वो विधि है आपका क्या है? बंध्याकरण, जिसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, है ना। जिसको क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो बंध्याकरण विधि होती क्या है? तो भाई ये देखो, परिवार निवेदन, तो परिवार निवेदन सीधा सीधा हम ये भी तो कह सकते हैं कि संतान नियंत्रण करने की प्रक्रिया। भाई परिवार निवेदन में आपने यही तो देखा था कि संतानों उत्पत्ति की दर में कमी कर देना, और वो भी निवेदित तरीका से। तो बंध्याकरण विधि, स्टेरिलाइजेशन विधि, ये होता क्या है? तो इस विधि में ध्यान देना है, जनन वाहिनियों के, ठीक है, जनन वाहिनियों के किसी स्थान पर काट कर, अर्थात इस विधि में जनन वाहिनियों को काट दिया जाता है। किसको? जनन वाहिनियों को काट दिया जाता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं जनद। जनद मतलब समझ रहे हैं? जनद मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग, है ना। तो इसमें क्या होता है? जनद, और जनद का मतलब होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। स्त्रियों में ओवरी यानी कि अंडाशय होता है, और पुरुषों में टेस्टिस यानी कि कौन होता है? वृषण होता है। क्लियर है? तो इसमें जनद को, ठीक है, या आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जनन वाहिनियों को काट कर या बांध कर, ठीक है, जनन वाहिनियों काट कर बांध दिया जाता है ना के विशेष भाग को काट कर या बांध कर, ठीक है, बांध देते, ठीक है। यहां ध्यान देना, जनन वाहिनियों के विशेष भाग को यहां क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, या जो है बांध दिया जाता है। जनन वाहिनियों के विशेष भाग को काट दिया जाता है या तो बांध दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जनन से युग्मक मार्ग, ताकि जनन से युग्मक फॉर्मेशन ना हो सके, ताकि जनन से युग्मक निर्माण अवरुद्ध हो सके, है ना। युग्मक निर्माण ना, या जो है युग्मक निर्माण अवरुद्ध हो सके। अब जनन क्या होता है? हाँ, तो जनन स्त्रियों में जनन के रूप में अंडाशय काम करता है, क्योंकि अंडाशय में ही अंडे बनते हैं, अंडाशय में ही अंडे बनते हैं। और पुरुषों में जनन के रूप में कौन होता है? वृषण होता है, क्योंकि वृषण यानी कि टेस्टिज में ही क्या बनता है? अस्पम बनता है। वृषण यानी कि टेस्टिज में ही क्या बनता है? अस्पम बनता है। तो यहाँ पर ताकि जनन से जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, या आप सीधा कह सकते हो ताकि जनन से निकलने वाला, ताकि जनन से स्रावित युग्मक मार्ग को बंद किया जा सके या रोका जा सके, है ना। को जो है बंद किया जा सके या जो है अवरुद्ध किया जा सके, रोका जा सके। क्लियर है? समझ पाए इतना? इसी को नसबंदी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ यही आपका नसबंदी का रूप होता है, ठीक है। तो अभी ये पहले समझो बंध्याकरण होता क्या है। तो स्टेरिलाइजेशन, इसमें क्या होता है? जनन वाहिनियों से, तो स्वाभाविक है जनन वाहिनियां मतलब ऐसी नली, समझ पा रहे हैं? जनन वाहिनियां मतलब ऐसी नली जिससे जनन के लिए युग्मक का स्रावण होता है, जिस रास्ते से वो चलता है। समझ पा रहे हैं ना? तो जनन वाहिनियों के विशेष भाग को, मतलब जनन वाहिनी पूरा ही वही नहीं काट दिया जाता है, हाँ नहीं उड़ा दो सीधा भाई। तो उसके विशेष भाग को, है ना, काट कर
काट दिया जाता है या जो है काट कर उसको उस हिसाब से बांध दिया जाता है। और क्यों? ताकि जनक से स्रावित जो युग्मक स्रावित है ना, युग्मक मार्ग को क्या किया जा सके, बंद किया जा सके। क्लियर है? समझ में आया? अर्थात रोका जा सके। और ये बताओ, ये अस्थाई विधि है, आप लोग दिमाग लगाकर बताओ, अस्थाई विधि है कि अस्थाई विधि? अस्थाई विधि स्वाभाविक है भाई। यार जब काट के बांध दिया गया तो वैसा थोड़ी है कि हाँ धागा सड़ जाएगा फिर दूसरा जो बनेगा, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ खोल के देखो, ये तुम अंदर जाओगे, अरे तुम बहुत कलाकार। अभी ये जो अगर उसमें जो अंडे से काट दिया जाता है तो उसमें निर्माण हो जाता है कि होता है? यार क्या किया गया, जनन वाहिनियों के विशेष भाग को काटकर, यानी कि ऐसा इसमें सिस्टम कर दिया जाता है कि स्पर्म जो है ना, अंडाशय के पास जा ही नहीं पाएगा। स्पर्म जो है अंडाशय यानी कि ओवम के पास जब स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा तो भाई निषेचन का कोई सवाल ही नहीं है। और जब निषेचन का कोई सवाल नहीं है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मतलब परिवार और संतान नियंत्रण तो रहेगा ही, बेबी फॉर्म तो होगा नहीं। क्लियर है? तो ये जो है जनन क्षमता को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक, लिख लो, ये अस्थायी रूप से, यह अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, ठीक है। अब अस्थायी रूप से क्या है, मतलब अस्थायी विधि है, अस्थायी रूप से आप कह सकते हैं जनन क्षमता को अवरुद्ध करने की विधि, रोक देने की विधि, मतलब इसके बाद बेबी फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। सेक्स की प्रक्रिया बिल्कुल हो सकती है ना, समझ पा रहे हैं, सारी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन बेबी फॉर्मेशन के लिए निषेचन वाली प्रक्रिया नहीं होगी। और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, समझ पाए? तो ये जो है अस्थायी रूप से जनन क्षमता को अवरुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है। अस्थायी रूप से जनन क्षमता को अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधि है, सर्वाधिक सफल विधि है। क्लियर है? इतना समझ पाए? अब आप लोग सुनते होंगे नॉर्मली लोग कहते हैं कि ऑपरेशन मैंने करवा दिया, है ना। तो ये बताओ, जनन वाहिनियों को जब काटा पीटा जाएगा, काट कर बांधा जाएगा तो क्या होगा, बिना ऑपरेशन के हो जाएगा। वो तो कपड़ा थोड़ी कि सुई धागा 1 रुपया वाला सुई ले धागा ले पता खुद बैठे हो, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो समझे कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ से आपके दिमाग में तो एक चीज सेट हो गया होगा, इसका मतलब बंध्याकरण, कहीं ना कहीं हम इसको क्या कह सकते हैं, नसबंदी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ 2 तरह का होता है नसबंदी, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी और एक होता है पैस। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान देना। एक होता है तुम्हारा ट्यूबेक्टॉमी, पहले इसको हिंदी में लिख दें, है ना, आप सीधा कह दो महिला नसबंदी, महिला नसबंदी, या जो है महिला ऑपरेशन, है ना, महिला ऑपरेशन या महिलाओं का ऑपरेशन, या जो है इसको क्या बोल सकते हो आप, ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। और ध्यान देना, एग्जामिनर इतना चालाक है, उसी को देवनागरी लिखने ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है ट्यूबेक्टॉमी, ऐसे लिख देता है, तो याद रखना, है ना। तो ट्यूबेक्टॉमी, और पुरुषों वाला क्या, ओ सॉरी नहीं, सही है, सही है, क्लियर है। और पुरुषों वाले को क्या कहते हैं, हाँ बैसेक्टॉमी, इसको क्या कहते हैं, बैसेक्टॉमी, है ना। बैसेक्टॉमी यानी कि पुरुष नसबंदी, यानी कि पुरुष नसबंदी, है ना। और इसको और क्या कह सकते हैं, पुरुष का ऑपरेशन, और क्या कह सकते हैं, पुरुष का ऑपरेशन। हाँ इतना क्लियर है? तो मतलब ये कितने तरह का होता है। अब यहाँ पर एक चीज ये दिमाग लगाओ, जनन वाहिनी को, है ना, तो जनन वाहिनी क्या महिलाओं और पुरुषों में एक जैसा होता होगा? नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं में जनन वाहिनी होता है वो अंडवाहिनी के रूप में होता है ना। महिलाओं में जो जनन वाहिनी रहता है, महिलाओं में उस जनन वाहिनी को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, क्योंकि वो अंडे को वाहन करने वाले होते हैं। और पुरुषों में जनन वाहिनी को क्या बोला जाता है, शुक्राणु वाहिनी बोला जाता है। तो अगर दोनों में अंतर पूछा जाए
तो ये जो आपकी ये जो विधि है यानी कि पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी, कोई भी, अभी ये देख लो महिला नसबंद नहीं नसबंदी, तो महिला नसबंदी में क्या होगा, स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है, स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। आप शार्ट में लिख सकते हो, स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर, अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। बांध दिया, दिख रहा है ऊपर तक, स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर क्या होता है, इसमें बांध दिया जाता है। तो इसमें एक ये होता है जो मेन प्रोसेस होता है। तो पुरुषों में क्या होता है, तो भाई स्वाभाविक है इसमें कहीं ना कहीं इसमें पुरुषों में पुरुष की शुक्राणु वाहिनी को बाधित कर दिया जाता है, अर्थात शुक्राणु वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। तो इसमें आप लिख लो, इसमें है ना पुरुषों की, क्या हो गया भाई, कहां तुम क्यों गिर रहे हो यार, भूकंप उधर आना चाहिए, हमारे पास आ रहा है। देखो इसमें पुरुषों की शुक्राणु वाहिनी, शुक्राणु वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। क्लियर है। और ये प्रक्रिया तभी होती है जनरली जब जैसे किसी को अब बच्चा नहीं चाहिए होता है ना, जैसे अब वो इसके बाद बच्चा नहीं चाहते तब ये नसबंदी करा देते हैं, ऑपरेशन। क्लियर है, समझ पाए। अब यहाँ पर इसका चित्र आप लोग, मैंने भेजा था, किताब है सबके पास, तो चित्र यहाँ से देख सकते हो। इसमें यही होती है अंडवाहिनी, यहाँ पर है ना, जिसके थ्रू अंडे यानी कि ओवम क्या होते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं, अंडाशय में पहुंचते हैं, या अंडाशय से गर्भाशय पहुंचते हैं। हाँ नहीं, गर्भाशय में नहीं, चलो अभी खैर हटाओ, अंडवाहिनी, हाँ अंडवाहिनी सही तो है यार, अंडे को ले जाने वाली शिराएं है ना, अंडे तो बनता है अंडाशय में ही बनता है, तो अंडाशय से निकलता है अंडवाहिनी, अंडे। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, चित्र उधर किताब है, चित्र ओपन करके देखो, इसमें ध्यान देना, ये क्वेश्चन आने की थोड़ा पॉसिबिलिटी रहती है। और ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तुम्हारे चित्र पर है, जैसे पुरुष नसबंदी, तो पुरुष नसबंदी का चित्र बनाओगे तो उस पर 1 नंबर, क्योंकि इस चीज को और बढ़िया तरीके से समझाना होगा तो चित्र से ही समझाया जा सकता है। इसमें कई सारे बच्चे को यही नहीं पता रहता अंडवाहिनी होता क्या है। इसके पहले जबकि चित्र वगैरह बनवाया गया था तो इसमें अंडवाहिनी को काटकर इस तरह से बांध दिया जाता है, और इसमें क्या होता है ना, शुक्रवाहिनी को, शुक्रवाहिनी का कनेक्शन किससे रहता है, जो स्वाभाविक है वृषण से रहेगा, और अंडवाहिनी का कनेक्शन किससे रहेगा, अंडाशय से रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह से इसमें बांध दिया जाता है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। आंधी आ रही है, देखो ये चीज है, क्लियर है, और ये चीज है, इसमें यही चीज किया जाता है। तो ये इसमें क्लियर है ना, क्लियर है। तो यही चीज है आपका परिवार नियोजन की बंध्याकरण विधि। क्लियर है, एक बार रिवीजन करवा दें, इसके बाद लिख लो आप लोग। देखो परिवार नियोजन पहले ये समझो, क्योंकि बहुत जरूरी परिवार नियोजन की परिभाषा जानो। परिवार नियोजन क्या है, चलो एक बार फिर से, लगभग 5-6 बार बता चुके परिवार नियोजन की परिभाषा। हाँ बताओ, आप बताओ भैया। हाँ हाँ सर जी। प्राथमिक लैंगिक अंग को काट दिया जाता है, अच्छा, बांध दिया जाता है। परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि में कमी करना, हाँ, और जनसंख्या वृद्धि को नियमित रूप से नियोजन की विधि। या सीधा ऐसे देखो, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, परिवार को बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए संतानों उत्पत्ति की दर में कमी करना, वो भी एक विशेष प्रकार का नियोजित तरीका अपनाकर। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जनसंख्या वृद्धि को कमी करना, है ना। तो परिवार नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के नियोजित तरीकाओं का प्रयोग किया जाता है। उन नियोजित तरीकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात परिवार नियोजन की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियां में 3 विधियां था, आवर्ती विधि,
है ना, संभोग व्यवधान विधि और स्तनपान अनार्तो विधि। क्लियर है, समझ पाए? दूसरा विधि क्या था? बाधा करण विधि या बाधा विधि, सीधा ही बाधा विधि। तो बाधा विधि में क्या था आपका? दो विधि थी। बाधा विधि कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, है ना? हाँ, 3 प्रकार की बाधा विधि था। एक था आपका रासायनिक विधि, जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे क्रीम के रूप में, पेस्ट के रूप में वैजाइना पर प्रयोग किया जाता है, और जब सेक्स होता है तो स्पर्म अगर वहां पर गिरते हैं तो नष्ट हो जाते हैं उस क्रीम के प्रभाव से, है ना? और दूसरा यांत्रिक विधि, जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे कंडोम, निरोध, है ना, स्त्रीम, सहेली, मतलब ये कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं का। और क्या था? एक अंतः गर्भाशयी यंत्र था। ध्यान देना, ये अंतः गर्भाशयी यंत्र ये मुख्यतया जो है महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि गर्भाशय मतलब बच्चादानी, बच्चे का विकास कहां पर होता है? गर्भाशय में होता है। अंडाशय में तो अंडा बनता है ना? और तीसरा विधि आपका क्या था? हार्मोनल गर्भ निरोधन विधियां। तो हार्मोनल गर्भ निरोधन विधियों में विभिन्न प्रकार की, है ना, गोलियों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की गर्भ को मार देने के लिए, है ना, अर्थात निषेचन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की गोलियों का प्रयोग किया जाता था। और ऐसी गोलियां प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर माला डी के नाम से क्या है? मिलती है। क्लियर है? हाँ, लाने मत पहुंचे। अच्छा, इतना क्लियर है? और सुनो, लेकिन अभी लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, वहां पर एक दवा बनाई गई सहेली, है ना, और ये किसके लिए? महिला के लिए, सहेली नाम का दवा, और इसको सप्ताह में 1 बार प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे ना? और इसके बाद में एक डिपो-प्रोवेरा नाम का एक इंजेक्शन आता है। कौन सा इंजेक्शन? डिपो-प्रोवेरा नाम का इंजेक्शन आता है, जिसको 3 महीने में 1 बार प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे, और हाँ, एक और था, एक आपका था प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को संयुक्त रूप से मिलाकर, है ना, बनाया गया था। ऐसे मतलब कई सारी चीजें था। और चौथी विधियां आपने अभी देखा, ये वो क्या? बंधकरण यानी कि स्टरलाइजेशन, है ना। एक तरह से यहाँ पर पुरुष या महिला को, मतलब आप सिंपल से कह सकते हो, नपुंसक बना दिया जाता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है? जनन वायु के विशेष भाग को काट कर बांध देते, ये आपको हटा दो, काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं, ताकि जनन से स्रावित युग्मक मार्ग, है ना, युग्मक के रास्ते को रोका जा सके। क्लियर है? और ये जो है अस्थायी रूप से जनन क्षमता को अवरुद्ध करने की सबसे अधिक सफल विधि है। और क्या है? ये 2 तरह का होता है। महिला नसबंदी मतलब महिला का ऑपरेशन, या जो है ट्यूबेक्टॉमी। ध्यान देना, ये टर्म याद रखना, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, और जिससे, है ना, जिससे अंडे का जो है मतलब अंडे के मार्ग में क्या होता है? एक रुकावट पैदा हो जाती है। क्लियर है? और इसमें क्या होता है? वैसेक्टॉमी या पुरुष नसबंदी, इसको कहते हो क्या? वैसेक्टॉमी कहा जाता है ना। और वैसेक्टॉमी में मतलब होता है पुरुष नसबंदी। इसे और क्या कहते हैं? पुरुष का ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? पुरुषों की शुक्राणु वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, इससे शुक्राणु का मार्ग क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये बताओ, आप बताइए, शुक्राणु जिसको अस्पर्म कहते हैं, इसका निर्माण कहां पर होता है? यहाँ ये हम पंडित हैं क्या? कथा चलती है, अरे कभी रिवीजन कर लिया करो यार। शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है? वृषण में, यानी कि टेस्टिस में। आप बताओ, अंडे का निर्माण कहां पर होता है? हाँ, बस मुस्कुराओ। अंडे का निर्माण अभी बताया गया, अंडाशय में भाई, है ना, ओवरी में होता है। अब सुनो ध्यान से, आप बताइए, प्राथमिक जनद क्या होता है? जनद गोनाड क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। पुरुषों में कौन होता है प्राथमिक लैंगिक अंग? टेस्टिस होता है। और महिलाओं में कौन होता है? क्या होता है? ओवरी, यानी कि अंडाशय। आप बताइए, गर्भाशय में किसका विकास होता है? हाँ, तो गर्भाशय को बच्चादानी यानी कि कोख कहते हैं। चलिए,
मतलब वही भ्रूण ही तो आगे चलकर फाइनली बच्चा बनता है। हाँ ठीक है भाई, लेकिन उसको आप बच्चा नॉर्मल सेंस में अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो, भ्रूण के रूप में तो ठीक है, समझ पाए ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप बताइए भैया कि ये जो पुरुषों में कुछ कुछ होता है, ये काहे होता है? अरे कुछ कुछ तुम्हारे अंदर नहीं होता है, अरे जिसके अंदर ना हो बहुत बड़ी बीमारी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हम पी रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हम लोग। महिलाओं में कुछ कुछ क्यों होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है ना। तो ये जो कुछ कुछ होता है ये हमारी गलती नहीं है, हार्मोन्स की गलती। हार्मोन्स को निकाल दो, बन जाओ स्टेरॉइड जैसा नपुंसक। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस, आप सुनो, सुनो तो रुको रुको, टेस्टोस्टेरोन में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक लोग सुनो। हाइपोथैलेमस पहले बता दूं, देखो हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस क्या होती है? ग्रंथि होती है जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है, जो सेंसेशन को बताती है। सेंसेशन मतलब फीलिंग, इमोशन, सारा चीज ये करता है ना, समझ पाए? ये केवल फीलिंग्स को, जैसे आपको कोई टच किया, जब अपने लोग टच करते हैं तो कोई करंट नहीं लगा, लेकिन जब कोई दूसरा लोग टच करता है तो भाई 440, ये देखो इनको लगा है भाई। अच्छा समझ पाए इतना? तो ये इन सबका पूरा गेम है, सारी चीजें समझ पाए इतना? तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है, आपके यहाँ बहुत अच्छे विधेयक परिवार नियोजन की विधियों के लिए एक कॉलम बना है पूरा। ये देखो एक कॉलम बना, आप लोग इस कॉलम से पूरा कवर कर सकते हो। क्लियर है?